चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित है, मुसलमान भी थोड़े बहुत है, वो तो तकरीबन गए, लेकिन कुछ का जमीन खा गए, घर गए खा गए, उनको वापस जाने का, वापस लेने का। मैं सभी कश्मीरी भाइयों से, वो कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी हो, उनसे गुजारिश करूंगा, अगर अधिकतर लोगों ने जमीनें घर भेज दिए, जिसने नहीं बेची है वो कभी भी ऐसी गलती न करे, कोई जमीन नहीं बेचे। वहां की हवा अपना घर नहीं छोड़ना चाहे। और अब हालात ठीक है, अब माहौल ठीक है, मिलिटेंसी की इक्का दुक्का वारदात होती है, लेकिन अगर दुनिया के मुकाबले में आप देखेंगे, दुनिया, अमेरिका भी उससे बाहर नहीं है, जो सबसे बड़ी ताकत हमारे बाकी देश हैं, उनमें अगर देखें, स्कूलों में जाकर कितने कितने बच्चों को अमेरिका में ही मारा जाता। तो इस तरह की अगर एक दुक्का वारदात, जो कि नहीं होनी चाहिए, हम दुआ करते हैं, लेकिन अगर हो जाए तो उससे डरना और भागना नहीं। कोई अमेरिका तो भाग के नहीं गया, किसी के बच्चे तो नहीं भागे। दूसरे मुल्क में हिंदू या मुस्लिम देश हो या अंग्रेज देश हो, बाहर तो ज्यादा मुस्लिम और अंग्रेज देश ही है, तो उन देशों में भी बड़ी बड़ी वारदातें होती हैं, हजारों लोग मर जाते हैं, लेकिन अपनी जगह छोड़ते नहीं हैं और आखिर में हालात ठीक होते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, चाहे हमारे कश्मीरी पंडित भाई हों, कश्मीरी मुस्लिम हों, हमारे गुजर बकरवाल भाई हों, ये भी अपनी अपनी जगहें नहीं छोड़ें, उनको ही परमानेंट किया जाए। सभी को, हिंदू मुसलमान है, एक प्यार से और प्रेम से रहिए, इलेक्शन की तैयारी करिए। सरकार, हमने बहुत मेहनत की, हमारी पार्टी ने, डीपीएपी ने, उसको कामयाब बनाना है पार्लियामेंट असेंबली में। बिजली का सबसे बड़ा मसला है, बिजली में जो करोड़पति है वो भी उतना ही पैसा देता है, जो भीख मांग रहा है उसको भी इतना पैसा। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में अमीरों को 10 गुना ज्यादा देना पड़ता, जो गरीब है उसको मुफ्त में। यहां मैंने देखा सरकार ने रेट फिक्स किया, जिसकी फैक्ट्री भी चल रही है, घर में 200, यहां या श्रीनगर की बात करता हूं, दोनों जगह 200 एसी भी चल रहे हैं, उसको भी 4000, जिसको रोटी खाने के लिए नहीं उसको भी 4000। तो ये आमदनी की तरह वजह से होनी चाहिए। गरीबों को, हिंदू मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, फ्री हो, और जो अमीर से अमीर है उसको उसके हिसाब से, तो फिर आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ज्यादा पैसा आएगा। ये चीजें आपने करनी है, इसके लिए जरूरी गरीब लोगों के, एक याद रखें, मेरे सामने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, मेरे सामने दो ही तबके हैं, गरीब और अमीर। और वो हिंदू गरीब है, वो सिख गरीब है, ईसाई गरीब है, मुसलमान गरीब, वो शहर का गरीब है, वो गांव का गरीब है, वो जम्मू का गरीब है, कश्मीर का गरीब है, कहीं का गरीब है, उसकी हमने मदद करनी है। मेरी पार्टी का यही उसूल रहा है, और मेरी 45 साल जहां भी मैं मिनिस्टर रहा हूं, ना कोई पार्टी में देखता हूं मदद करने के लिए, किसी भी पार्टी का हो, गरीब है उसकी मदद करना, किसी धर्म का हो उसकी मदद करना। लेकिन सारे ही उधर ही नहीं वोट दे दो तो मेरी सरकार ही नहीं बनेगी, तो मदद कैसे करोगे? तो वोट अब ज्यादा इधर ही पौनी है, उधर थोड़ा थोड़ा, मत्ता मत्ता इधर, थोड़ा थोड़ा उधर है। मैं जमहूरियत पे विश्वास करता हूं, मैं नहीं कहूंगा कि मैं सबका मैं ही खा जाऊं, है, सबको हक होना चाहिए। बीजेपी हमारे साथी है, वो सारा हम ही को देते हैं, मैं कहता हूं उनको भी थोड़ा सा, सबको थोड़ा सा, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए सिर्फ हमको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। एक आखिरी बात बनाऊंगा, जब मैं टूर किया, तकरीबन 500 से ज्यादा मीटिंगें मैंने इस 1.5 साल में किए हैं जब से मैंने मीटिंग की, और जितना मैं चीफ मिनिस्टर मंत्री होकर घूमा उससे ज्यादा
गुना ज्यादा घूमा, क्योंकि इस दफा पहले हेलीकॉप्टर में घूमता था, अभी सब रोड से घूमा। तो जितना हमारे गुजर बकरवाल वालों ने 100 साल घूमा होगा, उतना मैं 1.5 साल में भी घूम गया। पैदल पे भी, घोड़े पे भी। हाँ, वो घोड़ा हमारे बकरवाल भाइयों का ही था, और जीप पे भी, कार पे भी। तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हम आपके साथ है ना, चुनाव है ना हाथ आपका। अरे चुनाव मेरा हाथ नहीं है, चुनाव निशान मेरा हाथ नहीं है। के चौधरी नहीं, हल्ले नहीं है मेरा निशान साहब। जिस वेले इलेक्शन अनाउंस होगा उसके 2-4 दिन के बाद नई पार्टी है ना, नई पार्टी को सब तंग करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी तंग करता, सबको नई पार्टी को सब अपना स्वतंत्र समझते हैं, ये आ गया ये खा जाएगा, तो उसको पीछे रखने के लिए सब कोशिश करते हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसा एक कानून बनाया कि जो भी कोई पार्टी बनाई नई, वो रीजनल पार्टी हो नेशनल पार्टी, उसको पहले हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज उन्होंने की है 13 महीने पहले, लेकिन सिंबल कहते हैं जब आप इलेक्शन अनाउंस होगा उसके 2 दिन बाद, तो उसके बाद हमें 10 गुना और मेहनत कर दी है, आप तक सिंबल पहुंचाना होगा। इसलिए गलत कोई अगर कहता कि मेरा हाथ सिंबल है, तो वो झूठ बोलते हैं, फरेब देते हैं, धोखा करते हैं। मैं अपने भाइयों साथियों से कहूंगा, जो ही हमें सिंबल मिलेगा आप तक पहुंचाएं, फिर आपका काम है घर घर में जाकर लोगों को समझाएं। मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।